उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। देश में इस साल के आखिरी में राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी रणनीति के लिए शनिवार को पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया, जिससे नड्डा ने कुल 38 सदस्यों को जगह दी। इसके बाद राजस्थान की 200 सीटों के चुनावी समीकरण को जानने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में भाजपा के 4 दिग्गज नेताओं के साथ बैठक कर प्रदेश में पार्टी की स्थिति पर फीडबैक मांगा, जिसके अंतर्गत जेपी नड्डा ने वर्तमान में पार्टी को लेकर जनता का क्या फीडबैक है, इसकी जानकारी जुटाई। मकराना से खबर, जहां पालाड़ा रोड से एक ट्रक पत्थर लेकर जा रहा था। सीवरेज लाइन बारिश पानी की वजह से नीचे बैठ गई। ट्रक वाले को कोई भी खड्डा नजर नहीं आया। इसकी वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और पत्थर नीचे गिर गए। एक बड़ा हादसा होने से बचा। तुरंत जेसीबी मशीन बुलाई और पत्थर को साइड में किया। जयपुर से खबर, जहां मोहल्ला कुरैशी मन के नौजवान व जिम्मेदार लोगों ने एक कुरैशी समाज की सामाजिक संस्था जमायत खान कुरैशियान एमडी रोड के चुनावों को लेकर मीटिंग की। जमायत खाना कमेटी पिछले 24 सालों से काबिज है। संस्था में पहला आम चुनाव 2009 में हुआ था। विधान के अनुसार 2 साल में चुनाव होता है, मगर जमायत खाना कमेटी तानाशाही रवैया अपनाते हुए चुनावों की मांग को नजरअंदाज करती आ रही है। नौजवान कमेटी जल्द चुनाव चाहती है। मीटिंग में यामीन कुरैशी, आरिफ कुरैशी, अब्दुल हमीद कुरैशी, शहजाद कुरैशी मौजूद रहे। आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम पूरे राजस्थान की कुरैश समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मांग एमडी रोड स्थित जमात खाना मोहल्ला कुरैशियान के चुनाव को लेकर है, जो कई सालों से लगातार हम मांग उठाते आ रहे हैं। जमात खाना एक बहुत पुराना कुरैश समाज का इदारा है, जिसमें समाज की भलाई के लिए कुरैश समाज के बुजुर्गों ने उसकी तामीरात की थी, बुनियाद रखी थी। लगभग 24 सालों से यहाँ जो कमेटी काबिज है, आज लगातार उनको 24 साल हो गए हैं। और सन 2009 के अंदर संस्था का आम चुनाव हुआ था पहला। उस चुनाव का कार्यकाल होने के बाद लगातार समाज मांग उठती आ रही है चुनाव कराने की, मगर मौजूदा कमेटी इस पर तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। लगातार नए नए बहाने बना के चुनाव को टालती आ रही है। आपका नाम बता दीजिए। मैं मोबिन कुरैशी एमडी रोड से और एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से कुरैश समाज तक की मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मैं अब्दुल हमीद कुरैशी एमडी रोड का निवासी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी पंचायत का एक जगह बनाई थी एमडी रोड जमात खाना जमायतुल कुरैश के नाम से, जो कंटिन्यू लगातार वहाँ पे ये सारे हमारे समाज के भलाई के काम होते हैं। समय समय पे वक्त के साथ साथ जिम्मेदार उसके चेंज होते रहे। लास्ट टाइम जो चुनाव प्रक्रिया की अपनाया गया, वो आम चुनाव के माध्यम से अपनाया गया था, जिसे 2009 में पूरा किया गया था। इसका कार्यकाल 2 से 3 साल था। उसके बाद से नौजवान जो है अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाते रहे हैं कि चुनाव का वक्त पूरा हो चुका है और आगे चुनाव को करवाए जाएं। तब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो लोग हमें नए नए बहाने बनाते हैं और वो ये कहते रहते हैं कि चुनाव बहुत जल्द करवा देंगे, लेकिन वो टालम टोल करते हैं, चुनाव नहीं करवाते हैं। उससे पहले तक लिखित में नहीं दिया था। 2009 में 18 में जो है हमें फर्स्ट टाइम जो लिखित में दिया था, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, उन्होंने 1 साल का वक्त मांगा था। पास में समाज के स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, उसको देखते हुए उन्होंने वो वक्त मांगा। फिर कोरोना काल का वक्त आ गया, टाइम निकल गया। कोरोना काल ख़त्म होने के बाद नौजवानों ने फिर से एक मुहिम छेड़ी और उन लोगों तक अपनी बात रखी। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद नौजवानों को एक आश्वासन दिया, वो भी लिखित में दिया था
जिसमें उन्होंने 7 माह का टाइम मांगा था 2021 का। हम फिर मिले उसके बाद, वो टाइम होने के बाद, लेकिन उन्होंने किसी तरह का संपूर्ण जवाब नहीं दिया जिससे कि हम मुतमईन हो जाएं और हम उन पर भरोसा कर सकें। इस चीज़ को लेके हम आगे तक चले। हमने उनको कोर्ट की कार्रवाई के हिसाब से नोटिस भी भेजे, लेकिन उन्होंने हमें उसमें मिसप्रिंट हो गया, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए दूसरे तरीके से हमें ये बताया कि हमारी संस्था जो है वक्फ बोर्ड चलाती है। अब जब हमने उसकी पूरी कॉपी निकलवाई और सारी चीज़ हासिल की तो हमें उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने फिर उनसे कहा कि 2009 में जैसे आम चुनाव हुए थे समाज के, आप उसी तरीके से इस चुनाव को संपूर्ण करवाएं ताकि समाज में एक समाज जो है उन्नति की ओर चले, प्रगति की ओर चले, जो पिछड़ापन है वो ख़त्म हो। आज गवर्नमेंट से जो भी सुविधा लाभ हम ले सकते हैं वो हम हमारे इस पंचायत, इस समाज के इदारे से, इस जिम्मेदार जगह से हम हासिल कर सकते हैं। इसी अच्छे काम के लिए ये नौजवान इकट्ठे हुए और इसी को आगे जारी रखने के लिए हमने ये कहा कि चुनाव करते रहना चाहिए। चुनाव के अंदर ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव करा के आप उसको ख़त्म कर दें और आप जमे बैठे रहें, ऐसा नहीं हो। अगर समय समय पे चुनाव होते रहते हैं तो इससे क्या है, समाज में, बिरादर में, कौम में, या यूँ कह लो कि जब समाज से समाज जुड़कर एक पूरा शहर बनता है, शहर से स्टेट बनता है जिसमें प्रगति और उन्नति का काम होता है। अच्छा, उन्होंने जब हम मिले उनसे तो तब उन्होंने आश्वासन दिए और आश्वासन देने के बाद ये कहा कि बिल्डिंग का, इसका, जैसे मैंने अभी बताया, समय मांगा, उन्होंने टाइम लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि समाज के किसी भी काम को लेकर चुनाव से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना होना चाहिए। चुनाव अपने समय पे होना चाहिए, यही हमारा सवाल है और यही हम आगे भी जारी रखना चाहेंगे। अगर चुनाव हो जाते हैं, फिर अगर ऐसी कोई बात आती है, फिर हम कहेंगे हम नौजवान इसी तरीके से आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मैं मोहम्मद सलीम कुरैशी एमडी रोड का निवासी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये समाचार उन तक, पूरे समाज तक पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, समाज जो उन्नति करता है वो समाज की जागरूकता से करता है। हमारा जागरूक होना हमारे लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी है, क्योंकि हमारी उपेक्षा बहुत ज़्यादा हुई है और अब तक हमारी उपेक्षा होती रही है। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो हमने हमेशा जो है कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस के राज्य में हमारी उपेक्षा हो रही है। हम कुरैशी समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे कारोबार में हमारी समाज के लिए कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। इन मांग को उठाने के लिए समाज के ज़िम्मेदार आगे आते हैं और समाज की ज़रूरतों को और चुनौतियों को वो पूर्ण करते हैं। हमारे भाइयों ने सारी बातें आपके सामने पूरी मैंने विस्तार से रख दी है। उसी क्रम में मैं भी आपसे कुछ बताना चाहूँगा। जमीयतुल कुरैश के अभी हमारे एमडी रोड के ऊपर जमीयतुल कुरैश के नाम से संस्था बनी हुई है जो पंजीकृत है, जिसके आम चुनाव जो है 2009 में हुए थे। उनसे 2009 के चुनाव के होने के बाद 2012 से ही इस क्रम के अंदर उनसे बात होती रही कि आप अब चुनाव होने चाहिए ताकि चुनाव में बदलाव हो और नया जो भी आने वाला है अपनी नई सोच के साथ और नए जो है ना उद्देश्यों के साथ है ना समाज का उत्थान करे। मगर वो अपनी अडिगता पे जमे हुए हैं और इस उत्थान के अंदर, इस बढ़ोतरी के अंदर बाधा बने हुए हैं। हमने कई मरतबा उनसे कहा तो उन्होंने हमें बड़े अच्छे बहाने बनाए। उसके अंदर ये है कि तुम्हें विधान का मालूम नहीं। हमने उनको विधान भी उनके लिए है ना RTI के ज़रिए से हमने निकाला। आप देखें कि उनका जो है 3 साल का विधान है। हमारे माननीय श्री सदर साहब हैं, हफीज़ साहब, ये सेक्रेटरी साहब है जनाब इस्लाम साहब, और ये जो हमारे खजांची साहब हैं अब्दुल वहाब साहब। इसमें ये आप देखिए इनका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का है, मगर अब ये चुनाव की तारीख जो है 24 फरवरी 2009 है। उसके उपरांत हमने कई मरतबा कहा मगर इन्होंने चुनाव नहीं करा रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि पूरे राजस्थान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, हमें कामयाब होना है ना तो हमें समाज को जोड़ के चलना पड़ेगा और समाज का उत्थान करना पड़ेगा। हमारी मूलभूत सुविधा जो होती है ना, जो एक आम नागरिक की होती है, वो तक हम लोगों को नहीं मिल पाती है। उसकी पूर्ति कौन करेगा?
उसकी पूर्ति हम अपने समाज से ही कह सकते हैं, हमारे समाज के बड़े बुद्धिजीवियों से कह सकते हैं, जिसके अंदर वो पूरे तौर पर नाकाम है। आज तक उन्होंने ना तो कोई ना बैलेंस शीट दिखाई है समाज को, ना ही 20 साल के अंदर 24 साल के अंदर ना ही कोई आम सभा बुलाई है, और अपने ही जो है चहितों से मशवरा कर लेते हैं और समाज के सामने ही कह देते हैं कि आम सभा बुला ली। इसका आप चाहे हैं तो पूरे समाज से जो है ना मालूम कर सकते हैं, पूरे समाज से इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये कमेटी। जयपुर में प्राइड ऑफ नेशन 2023 का ग्रैंड फिनाले जयपुर के ताज आमेर में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सितारों से सजी सेलिब्रिटी जूरी की उपस्थिति देखी गई, जिसमें फेमस प्रांची शाह पांड्या भी शामिल थी। समाज की विविध पृष्ठभूमि और क्षेत्रों में से आए कुल 150 आत्मविश्वासी और करिश्माई फाइनलिस्टों ने अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शो के निदेशक शी लोबो की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कोरियोग्राफी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बारे में सेलिब्रिटी जूरी प्राची शाह पंड्या ने कहा कि सशक्तिकरण की इस अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा होने पर मुझे बेहद गर्व है और मैं आगामी सीजन में कई और महिलाओं को बढ़ते और चमकते देखने के लिए उत्सुक हूं। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में करीब 100 लोग श्री कृष्ण प्रेम परिवार के तत्वाधान में पशुपतिनाथ पहुंचे। कृष्ण परिवार दल 27 जुलाई को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पुष्प वर्षा और तिलक कर सभी का स्वागत किया। नेपाल के काठमांडू में श्री पशुपतिनाथ में शिव महापुराणों तत्व कथा का शुभारंभ 27 जुलाई को यात्रा के साथ हुआ। वृंदावन से पधारे कथावाचक विष्णु शरण जी महाराज ने पवित्र अधिक मास में व सावन के महीने में श्री शिव महापुराण कथा का महत्व बताया। सूरतगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शरणपाल मान का स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद, विधायक राम प्रताप कासनिया, जिला महामंत्री प्रदीप धेरड़, पूर्व विधायक राजेंद्र बादू व पूर्व विधायक अशोक नागपाल मौजूद रहे। सूरतगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पीसीसी सदस्य हनुमान मील के नेतृत्व में राज्यसर ब्लॉक के जिला परिषद जोन नंबर 11 में कार्यकर्ता हुंकार महासम्मेलन का आयोजन हुआ। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राज्यसर ब्लॉक में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। टिब्बा क्षेत्र के कार्यक्रम में पूर्व विधायक गंगाजल मील ने राज्यसर ब्लॉक से पधारे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग एटा सिंगरासर माइनर निर्माण राज्यसर ब्लॉक में महाविद्यालय विद्युत कनेक्शन जैसी सौगात मिलेगी। पीसीसी सदस्य हनुमान मील ने भी पूर्व विधायक गंगाजल मील के वादों को पूरा करने का दावा किया। दिखा रहे हैं तो आज सूरतगढ़ का जो जोन जिला परिषद जोन है 11 नंबर, वहाँ पे आज कार्यकर्ताओं का हुंकार जो भरी है यहाँ से। तो हनुमान जी भी हमारे साथ है सूरतगढ़ विधानसभा से कांग्रेस से। तो हनुमान जी क्या लगता है जैसे टिब्बा सत्र के अंदर आज जो हुंकार भरी कार्यकर्ताओं ने देख के अखबार जनता को देखिए, आप भी देख रहे हैं, गवाह इस बात में बिल्कुल जनता का भरपूर जो कह रहे हैं बिजावी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहाँ पूरा लोगों का जो प्यार प्रेम समर्थन जो है वो मिल रहा है, वो बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित तौर के ऊपर इस बार जो कांग्रेस के प्रति की लोगों की भावनाएं जो बहुत अच्छी है और कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत जाएगी और प्रेम प्यार और बढ़ेगा। बड़ा मुद्दा एटा सिंगरासर माइनर बिजली का बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी आपने मंच के माध्यम से जो जनता को उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन उसको फुटबॉल बना देंगे। उसके लिए कभी काम करने के किसी ने गंभीर प्रयास नहीं किए। गंगाजल ताऊ जी विधायक रहते 22 करोड़ रुपये मजदूर कराए थे, लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा बना के कोई फुटबॉल को इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। एक राजनेता बनने का, राजनीति में आने का एक आई कार्ड बन गया वो, कि 20 मुद्दे को उठाओ और यहाँ जो अपनी हवाई करा लो और जनता को बेवकूफ़ बनाते जाओ। तो इनकी भावनाओं के साथ खेला गया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम विधायक रहते हैं, हमने 22 करोड़ रुपये मंजूर कराए, हम इनकी भावनाओं को समझते हैं और अभी भी हम इस सरकार के अंदर भी लगातार प्रयासरत हैं। नई योजना के साथ में हम सरकार के बीच में गए हैं और सरकार ने भी अधिकारियों को आगे निर्देश दे रखे हैं, सर्वे चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ये घोषणा की जाएगी। जैसे आज हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे, उनको लेकर क्या कहोगे? मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आने वाले लोगों को, कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की वर्करों को, सभी आने वाले लोगों को किया है, आशीर्वाद दिया है, सब किया। जैसे आपके यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष आपके जो जिला परिषद सदस्य है प्रतिनिधि राजेश बादू ब्लॉक ने लगातार यहाँ पर प्रयास किया इस प्रोग्राम को, उनके बारे में क्या? सभी लोगों ने किया सर, पूरी गाँव के अंदर टीमें बनी हुई थी, लोग
के नेता के अंदर से भी जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं गाँव के अंदर टीमों बना के लगातार इसके लिए लोगों से 3-4 दिनों से 7-8 दिनों से लगातार लगे हुए थे, प्रचार किया, लोगों के बीच में गए, सम्मेलन के बारे में बताया और लोगों को यहाँ देखे भी आए। दिलदार जी हमारे साथ हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष है राज्य से। दिलदार जी, क्या आज का प्रोग्राम के बारे में क्या कहोगे कि इतना बड़ी मतलब जो जनता है? आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और आज का प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़त लेके और कांग्रेस का प्रत्याशी जिता के लेंगे। तो यहाँ पे आज टिब्बा क्षेत्र से जो कांग्रेस ने यहाँ से हुंकार भरी है, तो आगे जो प्रोग्राम रहेगा, अभी जो टिब्बा क्षेत्र का जो आधा क्षेत्र है, अभी वहाँ पे हमारे साथ जो मेनपाल जी हमारे साथ हैं, इन्होंने इनके जो भाई है उन्होंने 50 सदस्य चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रहे। मेनपाल जी, क्या लगता है जैसे कार्यकर्ताओं की हुंकार आपके जो निर्वाणा के अंदर भरी जाएगी आपको, क्या निर्वाणा के अंदर, तो क्या लगता है जैसे यहाँ के जो प्रोग्राम है उसको देखकर क्या लगता है कि इधर भी आपको प्रोग्राम हो? बिल्कुल सर, माननीय अशोक गहलोत की सरकार ने जो पिछले 4.5 साल से आम जनता की जो सेवा की है, तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हुए प्रत्येक घर प्रत्येक व्यक्ति तक जो पहुंच बनाई है, अच्छी योजनाओं की हर घर को, हर व्यक्ति को राहत प्रदान की है। तो मेरे ख्याल से किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने वाली और कांग्रेस 136 का आंकड़ा ऊपर ही जाएगा। माननीय गहलोत साहब कहते हुए 136 की मैं देखता हूँ कि हो पाएगा, हम कहते हैं कि 150 प्लस जाएगी। और इस बार भरपूर जिस प्रकार मोदी जी का चेहरा देखे लोगों ने 2015-2013 के अंदर जो वोट दिए थे, उसी प्रकार माननीय अशोक गहलोत का चेहरा देखते हुए राजस्थान में पूर्णतः वोट, ज़्यादातर वोट 70% वोट मेरे ख्याल से माननीय अशोक गहलोत की सरकार को कांग्रेस की साथ चलने वाला है। और रही बात विधानसभा सूरतगढ़ की बात, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हुंकार सम्मेलन हो रहे हैं वो इसी तरह से हो रहे हैं कि माननीय पूर्व विधायक गंगाजल जी ने 2008 से 13 के दौरान जो अपने कार्यकाल में इस जनता की सेवा की, इस विधानसभा क्षेत्र का नक्शा बदलने का उन्होंने जो प्रयास किया, अच्छे काम किए, उसी को देखते हुए जनता ने जो पिछली बार जो गलती रही है उसी को मतलब नकारते हुए, पिछले के जो बीजेपी की सरकार के कार्यकाल को नकारते हुए जो पीछे गलती हुई है, जो कासनिया जी को यहाँ से एमएलए बनाया, उसकी गलती देखते हुए उनकी सुधार में यही प्रयास है सबका कि अब की बार आदरणीय हनुमान जी मील को भारी मतों से विजय करके यहाँ से विधानसभा पहुँचने का काम करेंगे और वहाँ हनुमान जी मील इस क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करेंगे। यही सबका प्रयास है। तो लगातार जो 2023 विधानसभा चुनाव है उसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो कांग्रेस ने सूरतगढ़ जो विधानसभा है उसके अंदर जो एक आगाज किया है, जो कार्यकर्ता हुंकार महासम्मेलन, तो उसके माध्यम से जो कांग्रेस ने जो हुंकार भरी है सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, सरकार रिपीट करना चाहती है। वहीं जो राजस्थान की बात करेंगे, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन अब की बार कांग्रेस रिपीट करना चाहती है राजस्थान के अंदर। उसको लेकर जो कांग्रेस ने सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर हुंकार भरी है, तो सूरतगढ़ की पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। टिब्बा क्षेत्र भी था जहाँ मैं ईटा सिंगरा सरमैन में मजदूर करे थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद में बीजेपी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया और वो बस्ते में डाल दिया। अब मैं वायदा करता हूँ कि दोबारा टिब्बा क्षेत्र के अंदर नहर लेके दिखाऊंगा और उसको पूरा हरा भरा बनाऊंगा और 5 साल में इसको टिब्बा क्षेत्र के नाम से हटवा दूंगा इसको। तो जिला परिषद जोन की बात करें, 11 नंबर के अंदर कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला यहाँ से, जो यहाँ की जो प्रत्यक्ष यहाँ से मिली, उसके बाद में विधानसभा चुनाव के बाद में जो समर्थन मिला कांग्रेस का, क्या 2023 के अंदर ये जो समर्थन है ये आगे क्या रहेगा? इससे भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो हमारे जिला परिषद सदस्य है वो भी बहुत मेहनती है। लोग जब से मेरे एरिया क्षेत्र के लोगों को हमें आज पता लग गया कि बाकी लोगों के दिल में बहुत प्यार हमारे पास, इसलिए और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये थे हमारे साथ गंगाजल जी, पूर्व विधायक, जो इन्होंने जो जनता से वादा किया और इन्होंने बताया जो इनके कार्यकाल में जो विकास हुए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। सूरतगढ़ न्यूज़ जो पेज है उस पर उसको फॉलो करें। लगातार हम जो सूरतगढ़ जो विधानसभा है उसकी अपडेट आपको दिखाएंगे। चुनावी 2023 की जो सरगर्मियाँ है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो। टीपीके न्यूज़, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।